Transition elements showing various type of properties. In class 12th chemistry, if we see the unit D and F block elements, we can see that elements are showing various type of properties, oxidation state, color combination, DD transition, then length and contraction. So let's see a question from the unit D and F block elements that ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या डी एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली कलर्ड कंपाउंड हमें कलर मिलेगा। मीन्स यू कैन सी आइदर जेमस्टोन देखते हैं हम लोग, वी कैन सी येलो, रेड, ब्लू कलर। व्हाई दे आर शोइंग दैट? सो द रीजन इज दैट द डी डी ट्रांजिशन जो उनका डी ऑर्बिटल है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन दे आर अब्सॉर्बिंग द लाइट and certain part they are absorbing and the rest they are transmitting back। जो भी कलर उन्होंने अब्सॉर्ब किया है उससे कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो ट्रांसमिट करते हैं, वही कलर हमें शो होता है। तो रीजन क्या है इसका? जो रीजन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली form colored compounds। The reason is compounds because of DD transition। ये रीजन है। तो यहाँ पे जो व्हाइट लाइट है, when it falls on that element they absorb certain part of the white light। तो यहाँ हम लिखेंगे कि elements absorb certain part of white light, और एलिमेंट की जगह हम कंपाउंड लिखते हैं बिकॉज कंपाउंड्स आर शोइंग। वी कैन से कि compounds absorb certain part of white light and transmit the rest, and transmit is complementary what they absorbed। जो उन्होंने अब्जॉर्ब किया है ना उससे जो है अपोजिट कलर या उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो हमें दिखेगा कि वो कौन सा कलर शो कर रहे हैं। एंड द मेन इज, इसका जो मेन रीजन दैट इज अ डी डी ट्रांजिशन। द सेकेंड पार्ट जो है, ये सब पार्ट है, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक जो है वो लास्ट एलिमेंट है 3D सीरीज का, बट इसे हम डी एलिमेंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और वी कैन से जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं कंसिडर कर रहे हैं। डी ऑर्बिटल तो वहां पे है बट इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रिगार्ड किया जाता। रीजन इज दैट कि अगर हम जिंक देखें, जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, ग्राउंड स्टेट पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो आर्गन 4s2 3d10। अब क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में है तो ये डी एलिमेंट तो हो गया, बट ये ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन क्यों नहीं है? बिकॉज इन ग्राउंड स्टेट as well as in its oxidation state, the d orbital is fully filled। जो d ऑर्बिटल है ना वो फिल ही रहता है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +2, तो उसमें भी अगर हम देखें आर्गन 3d10
ऑल द वे इसका जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. सो बिकॉज इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट डी ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड, दोनों में ही. सो दैट्स द रीजन इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. नाउ द थर्ड सब पार्ट जो है, मैग्नीज exhibit the highest oxidation state of +7 among the 3D series of transition elements. मैग्नीज जो कि सेंटर में आ जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है. तो मैग्नीज का अगर हम देखें, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे ग्राउंड स्टेट पे तो आर्गन 4s2 3d5, ये ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है +7 तक, मिडल एलिमेंट है, शो करता है, बिकॉज 4s और 3d में ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है. इट कैन डोनेट और शेयर ऑल द 7 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहां पे हमने लिखना है बिकॉज इट शेयर और लूज की जगह हम गिव कर ले, इट शेयर और गिव ऑल ऑफ इट्स 7 इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग. सो इट इज showing maximum number of oxidation state as there is very less difference in 4s and 3d energy level. तो वो सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करेगा या फिर दे देगा, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट.